बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक प्यारा और होशियार लड़का रहता था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग का परिवार साधारण था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। अनुराग को बचपन से ही सीखने की इच्छा थी और उसे किताबें पढ़ने, नए नए ज्ञान प्राप्त करने और अपने माता पिता का सम्मान करने में बहुत आनंद आता था। उसके गांव में कई बच्चे रहते थे और हर बच्चा अपनी अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता था। लेकिन अनुराग की समस्या ये थी कि वो अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करता रहता था। गांव में एक स्कूल था जहां अनुराग पढ़ता था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वहां उसके सहपाठी मोहन और दीपक भी थे। मोहन खेलों में माहिर था और दीपक अपनी रचनात्मक कला के लिए जाना जाता था। अनुराग जब उनसे मिलता तो उसके मन में अक्सर ये विचार आता, मैं क्यों उनके जैसा नहीं हूं? मैं खेलों में कमजोर हूं, कला में भी इतना अच्छा नहीं हूं। ये सोचकर अनुराग का मन बहुत उदास हो जाता और वो खुद को कमतर समझने लगता। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों को एक प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया। ये प्रतियोगिता केवल प्रतिभा के लिए नहीं थी, बल्कि ये बच्चों के आत्मविश्वास और उनकी मेहनत को भी परखने का माध्यम थी। अनुराग ने भी भाग लेने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मोहन और दीपक भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उसका मन फिर डर और चिंता से भर गया। क्या मैं उनके बराबर कर पाऊंगा? क्या मैं विजेता बन पाऊंगा? ये सोचकर उसका उत्साह कम होने लगा। उस दिन घर लौटते समय अनुराग की मां ने उसकी उदासी देखी। उसने अनुराग से पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो? अनुराग ने सारी बातें अपनी मां को बताई। मां ने उसे धीरे से गले लगाते हुए कहा, अनुराग तुम खुद को किसी और से मत तौलना। हर इंसान की अपनी एक विशेष प्रतिभा होती है। तुम अपनी ताकत और अपनी मेहनत पर ध्यान दो, दूसरों की तुलना करने में समय न गवाओ। अनुराग की मां ने उसे कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। मां ने शुरू किया, एक जंगल में दो छोटे चूहे रहते थे। एक चूहा तेज दौड़ सकता था और दूसरा बहुत चतुर था। दोनों ही अपनी क्षमताओं में अच्छे थे, लेकिन जब तेज दौड़ने वाला चूहा चतुर चूहे की बुद्धिमत्ता की तुलना करता तो वो खुद को कमतर समझने लगता, और जब चतुर चूहा दौड़ने वाले की गति देखता तो वो भी उदास हो जाता। अंत में दोनों ने समझा कि हर कोई अपनी शक्ति और गुण के हिसाब से ही श्रेष्ठ होता है। उन्होंने अपनी अपनी ताकत का सम्मान किया और खुश रहने लगे। अनुराग ने मां की बात सुनी और उसके मन में धीरे धीरे समझ आने लगी। उसने सोचा, हाँ, मैं खुद को दूसरों से तुलना करके दुखी नहीं करूंगा। मैं अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा पर ध्यान दूंगा। अगले दिन से अनुराग ने यह निर्णय किया और प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश की और अपनी ताकत को और भी मजबूत बनाने का प्रयास किया। प्रतियोगिता का दिन आया। स्कूल का मैदान बच्चों से भरा हुआ था। प्रतियोगिता में कई खेल, कला और ज्ञान के स्तर के कार्य शामिल थे। अनुराग ने अपने हिस्से का काम पूरी मेहनत और लगन से किया। उसने खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, कला में अपनी रचनात्मकता दिखाई और ज्ञान में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। परिणाम घोषित होने पर अनुराग को प्रतियोगिता में तीसरा स्थान मिला। उसने देखा कि मोहन पहला और दीपक दूसरा स्थान प्राप्त कर रहे थे। शुरुआत में अनुराग को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर उसने अपने प्रयासों और मेहनत पर गौर किया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी पूरी कोशिश की और अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। ये सोचकर उसका मन आनंद और संतोष से भर गया। उसे समझ में आया कि असली जीत केवल स्थान या पुरस्कार पाने में नहीं, बल्कि खुद को सुधारने और अपनी मेहनत का सम्मान करने में है। ये सोचकर अनुराग के दिल में आत्मविश्वास और खुशी की भावना भर गई। अनुराग की ये कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। ये केवल उसके सीखने की शुरुआत थी। उसके जीवन में कई मौके आए जहां उसे खुद की तुलना करने का मन हुआ, लेकिन अब उसने अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान का सहारा लिया। उसने समझ लिया कि असली सफलता वही है जब आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें, दूसरों से नहीं। इस तरह अनुराग धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा में निखार लाने लगा। उसने अपने दोस्तों से सीखना जारी रखा, लेकिन उनकी तुलना करके खुद को कमतर नहीं समझा। उसकी मां और पिता उसके इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने महसूस किया कि अनुराग ने केवल एक प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, बल्कि जीवन में एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्राप्त की है। अनुराग ने प्रतियोगिता के बाद यह महसूस किया कि असली सफलता दूसरों से बेहतर होने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। लेकिन जीवन में सिर्फ एक प्रतियोगिता जीत लेना ही पर्याप्त नहीं था। उसके सामने अब और भी कई परीक्षाएं आने वाली थी, और ये परीक्षा केवल स्कूल या खेल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से जुड़ी थी।
गांव में उसी समय एक नया स्कूल प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट बच्चों के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक काम को परखने वाला था। इसमें बच्चों को टीम बनाकर एक सामाजिक कार्य करना था। अनुराग ने भी अपनी टीम बनाई, जिसमें उसके कुछ दोस्त और सहपाठी शामिल थे। उसकी टीम का उद्देश्य था गांव में पुराने पुस्तकालय को सुधारना और बच्चों के लिए एक सुरक्षित पढ़ाई का स्थान बनाना। अनुराग ने पहले दिन ही टीम की बैठक बुलाई। उसने देखा कि कुछ सदस्य बहुत उत्साहित थे, जबकि कुछ में डर और आत्मसंदेह था। अनुराग ने अपनी मां की बात याद की और टीम से कहा, हमेशा याद रखो, खुद की तुलना किसी और से मत करो। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देगा और यही हमारे काम की सफलता का आधार होगा। टीम ने मिलकर योजना बनाई। कुछ बच्चों ने दीवारों की मरम्मत का काम संभाला, कुछ ने पुस्तकें छांटी और वर्गीकृत की और कुछ ने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बैठने की व्यवस्था की। अनुराग ने स्वयं हर काम में हाथ बटाया, लेकिन उसने देखा कि दीपक बार बार उसे सुझाव दे रहा था कि वो अपनी टीम के बाकी सदस्यों की तुलना करे। अनुराग, देखो मोहन कितना तेज काम कर रहा है और तुम अभी भी धीमे हो। ये सुनकर अनुराग के मन में थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी सोच को नियंत्रित किया। उसने दीपक से कहा, हम सब अलग हैं और सबकी ताकत अलग अलग है। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमें बस अपनी पूरी मेहनत करनी है। हर किसी की योग्यता महत्वपूर्ण है। अनुराग की ये सोच धीरे धीरे टीम के बाकी सदस्यों को भी प्रेरित करने लगी। काम के दौरान कई बार समस्याएं आईं। कुछ बच्चों ने पुस्तकें गुम कर दी, कुछ ने मरम्मत में गलती की और कुछ ने समय पर काम पूरा नहीं किया। अनुराग ने देखा कि अगर वो खुद को या दूसरों को दोष देता तो टीम का मनोबल गिर सकता था। उसने निर्णय लिया कि वो धैर्य और समझदारी से काम को आगे बढ़ाएगा। उसने टीम के प्रत्येक सदस्य की योग्यता को पहचाना और उन्हें उस काम में लगाया जिसमें वे सबसे अच्छे थे। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद पुस्तकालय लगभग तैयार हो गया। गांव के बच्चों और शिक्षकों ने इसे देखा और प्रशंसा की। अनुराग को भी गर्व हुआ कि उसने केवल अपनी ताकत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि दूसरों की ताकत को भी समझकर काम को सफल बनाया। उसने महसूस किया कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रयास करने में है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं और गतिविधियां थीं। अनुराग ने सोचा कि वो भी खेलों और कला में भाग लेगा। उसने देखा कि मोहन और दीपक फिर से बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे। पहले तो अनुराग के मन में वही पुरानी तुलना की भावना उभरी, लेकिन उसने तुरंत अपनी मां की सीख याद की और खुद को कहा, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। अनुराग ने खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वो दौड़ में तेज नहीं था, लेकिन उसने अपनी रणनीति और धैर्य से प्रतियोगिता में अच्छा स्थान प्राप्त किया। कला प्रतियोगिता में उसने अपनी रचनात्मकता दिखाई। परिणाम जब आए तो अनुराग को 7वां पुरस्कार मिला, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम प्रयास किया और यही असली जीत थी। अनुराग के इस रवैये ने उसके दोस्तों को भी प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि तुलना करने से केवल तनाव और उदासी आती है, लेकिन अपने प्रयास पर ध्यान देने से आत्मविश्वास और खुशी मिलती है। धीरे धीरे अनुराग की टीम और उसके दोस्त भी अपनी तुलना करना छोड़ने लगे और अपनी मेहनत और प्रयासों पर ध्यान देने लगे। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने अनुराग को बुलाया और उसकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा, अनुराग, तुमने न केवल अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुराग ने अपनी मां की सीख को याद करते हुए कहा, धन्यवाद सर, मैंने सीखा है कि खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर किसी की ताकत अलग होती है और हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। अनुराग की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके जीवन में अब और भी बड़े मौके आने वाले थे। उसे समझ में आया कि कंपैरिजन यानी तुलना केवल एक मानसिक बाधा है। यदि हम अपनी ताकत और प्रयासों पर ध्यान दें तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इस तरह अनुराग धीरे धीरे न केवल अपनी पढ़ाई और खेलों में सुधार करने लगा, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वासी और प्रेरित बनता गया। उसने समझ लिया कि जीवन में दूसरों की तुलना करने से केवल निराशा और तनाव बढ़ता है, जबकि खुद पर विश्वास और मेहनत ही असली सफलता है। अनुराग अब बड़े हो रहे थे। वो केवल एक होशियार और मेहनती लड़का नहीं रह गया था, बल्कि उसका आत्मविश्वास और समझदारी भी गहरी हो गई थी। उसने अब तक कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, कई समस्याओं का सामना किया और हर बार उसने अपनी तुलना दूसरों से करने की आदत को त्याग कर अपने प्रयासों पर ध्यान दिया। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में एक नई योजना शुरू हुई, सर्वश्रेष्ठ युवा नेता का चयन। यह योजना युवाओं को गांव और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करने वाली थी।
उम्मीदवारों को अपने नेतृत्व, साहस, धैर्य और समाज के प्रति योगदान दिखाना था। अनुराग ने भी भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। उसके सामने मोहन, दीपक और अन्य प्रतिभाशाली युवाओं जैसी चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंदिता थी। अनुराग ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने सोचा कि इस बार केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने नेतृत्व कौशल, सामूहिक सोच और धैर्य पर भी काम करना होगा। उसने गांव के बच्चों और बुजुर्गों से मिलकर उनकी समस्याएं समझी। उसने देखा कि कई बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, कई बुजुर्ग अकेले और उदास हैं। अनुराग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई। बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई और खेल की व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन कार्यक्रम। शुरुआत में कुछ लोग अनुराग की योजना को मजाक में लेते थे। मोहन और दीपक की टीम ने भी ये कहकर उसे चुनौती दी, अनुराग, तुम्हारे प्रयास सीमित हैं, तुम हमारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अनुराग ने फिर से अपनी मां की सीख याद की और अपने आप से कहा, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा, मैं बस अपनी पूरी कोशिश करूंगा और सही तरीके से प्रयास करूंगा। अनुराग और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने बच्चों के लिए खेल और पढ़ाई के कार्यक्रम शुरू किए, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर और मनोरंजन का आयोजन किया। धीरे धीरे गांव के लोग उनकी मेहनत को देखकर प्रभावित होने लगे। अनुराग ने देखा कि सफलता केवल अपने प्रयासों और दूसरों की तुलना नहीं करने में है। उसने दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस किया। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के सभी युवा अपने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहे थे। मोहन और दीपक ने भी अपने अपने काम दिखाए। मोहन ने खेल कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी और दीपक ने कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अनुराग ने अपने प्रोजेक्ट का विवरण दिया और दिखाया कि कैसे उसने समाज के लिए बदलाव लाने का प्रयास किया। जज और प्रधानाचार्य ने अनुराग की मेहनत और समझदारी की सराहना की। उन्होंने कहा, अनुराग ने केवल अपनी ताकत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में वास्तविक बदलाव लाया है। यही असली नेतृत्व और सफलता है। जब परिणाम घोषित हुए तो अनुराग को पहला पुरस्कार मिला। मोहन और दीपक ने भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अनुराग की टीम ने समाज के लिए किए गए योगदान के कारण विशेष सम्मान पाया। अनुराग ने ये जीत दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रयास और मेहनत के लिए स्वीकार की। उसने महसूस किया कि कंपैरिजन यानी तुलना केवल मानसिक बोझ है और आत्मविश्वास, मेहनत और सेवा ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अनुराग की यह सफलता ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने समझ लिया कि जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियां आएं, हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी ताकत, अपने प्रयासों और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। इसी सोच ने अनुराग को न केवल एक सफल युवा नेता बनाया, बल्कि एक सच्चा इंसान और प्रेरणा का स्रोत भी बनाया। समय बीतता गया और अनुराग गांव और समाज में एक प्रेरक व्यक्तित्व बन गया। वो हमेशा बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को यही सिखाता, खुद की तुलना किसी से मत करो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, मेहनत करो और दूसरों की मदद करो। यही जीवन में असली सफलता है। अनुराग की ये कहानी का संदेश साफ था, कंपैरिजन यानी तुलना केवल चिंता और उदासी लाता है, जबकि मेहनत, आत्मविश्वास और सेवा जीवन को सार्थक बनाती है। उसकी कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि हर इंसान की अपनी विशेष ताकत होती है और हर कोई अपनी गति और समय में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस तरह अनुराग की यात्रा ने यह साबित किया कि खुद की तुलना किसी से मत करो, क्योंकि असली जीत केवल दूसरों से बेहतर होने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। अगर आपको अनुराग की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें